नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपकी स्वास्थ्य को अच्छा रखे। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में गुरुदेव का 2 बार गोचर हो रहा है। वहीं शनिदेव जो है आपके दशम भाव में पूरे साल विराजमान रहने वाले हैं। और गुरुदेव का जो पहला गोचर हो रहा है वो हो रहा है 2 जून 2026 को पहला गोचर होगा और दूसरा गोचर होगा 31 अक्टूबर 2026 को। देखिए यहाँ पे राहु का भी गोचर हो रहा है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर यानी कि साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 को राहु आपके नवम से अष्टम में आएंगे। वहीं केतु आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव का आपको क्या फल मिल रहा था पिछले साल और इस साल क्या फल मिलेगा। तो शनिदेव जो है आपके दशम भाव में विराजमान है और शनिदेव आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी है जो कि दशम भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं और शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान है तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि 29 मार्च 2025 से अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है। बॉस पिता का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। ये पूरे साल भी पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें क्योंकि पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। वहीं जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। पर जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहे हैं। और ये पूरा साल भी काम में थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा। काम में मेहनत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट मिलने वाला है, पर मेहनत ज्यादा करना है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। सुख में आप कमी महसूस करेंगे। हालांकि शनिदेव की दृष्टि के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करते हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष, एक्सपोर्ट संबंधित काम का होता है। तो आपने नोटिस किया होगा जो भी लोग विदेश संबंधित काम में हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। और वही शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है तो मिला जुला फल मिल रहा है, पर आपकी स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे मनमुटाव बीच बीच में हो रहे हैं, मनमुटाव से बचें। और वहीं गुरुदेव जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, गुरुदेव आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे विराजमान हो गए 14 मई 2025 को और 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक यानी कि 120 दिन के लिए गुरुदेव आपके लग्न पे वक्री हैं। तो जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वे अपने पार्टनर या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। वहीं यहाँ पे देखिए 7वां भाव जो होता है वो आपकी स्पाउस का भी होता है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया बीच बीच में छोटे मोटे मनमुटाव आपको देखने मिल रहे हैं और ये कोऑर्डिनेशन आपका 1 जून 2026 तक अच्छा रहने वाला है। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 5 दिसंबर से 1 जून 2026 तक,
आपकी स्पाउस या भागीदार आपके कमियों को भी पूर्ण करेंगी। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि उसके बाद आपके मनमुटाव बढ़ेंगे, पर यहाँ पे 2 जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहे हैं 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 1 जून 2026 तक। अब देखिए गुरुदेव जब आपके दूसरे भाव में 2 जून 2026 से विराजमान हो रहे हैं, तो अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्पाउस या भागीदार द्वारा तो लाभ के योग बन रहे हैं, पर अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रही है तो भी यहाँ पे उनके द्वारा आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होने वाला है। गुरुदेव आपके दूसरे भाव में जब 2 जून 2026 को विराजमान होंगे, तो 2 जून 2026 से पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आप जो भी अपने काम में मेहनत कर रहे हैं उससे आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है आपके पिता से संपत्ति के योग भी बन रहे हैं। देखिए गुरुदेव जब आपके लग्न पे विराजमान थे, पहले तो उसकी दृष्टि के बारे में समझ लेते हैं। तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस अच्छा रहा, और यहाँ पे फोकस उनका अच्छा रहेगा 1 जून 2026 तक। प्रेम संबंध आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहा। अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो काम को लेकर के आप बहुत ही बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं और काम में मेहनत कर रहे हैं। स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहा और आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ दिया। अब गुरुदेव का जब गोचर हुआ यहाँ पे 2 जून 2026 से लेकर के 30 अक्टूबर 2026 तक, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला। हालांकि यहाँ पे देखिए हेल्थ का आपको ध्यान देना है। 2 जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक यहाँ पे हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है 2 जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक। वहीं आपके ससुराल वालों के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके काम का। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनका होता है। देखिए शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। वहीं यहाँ पे देखिए काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, काम में नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने मिलेंगे। और अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं और बहुत दिन से जो परेशान थे, उसमें भी उनको सुधार देखने मिलेगा। अब देखिए फिर से वापस गुरुदेव जब 31 अक्टूबर को आपके 3रे भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलने वाला है। वहीं आपका डेली का प्रवास बढ़ेगा 31 अक्टूबर से, और यहाँ पे जो डेली का ट्रैवलिंग जो आपका बढ़ रहा है ना, वो आपको कुछ ना कुछ शुभ परिणाम ही दे करके जाएगा। यानी कि अगर ट्रैवलिंग करने मिल रहा है काम को लेकर के, तो ट्रैवलिंग जरूर कीजिएगा काम को लेकर के, वो आपको कुछ ना कुछ आपके काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके 3रे भाव में विराजमान हो रहे हैं। 3रा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, पड़ोसी का होता है, तो यहाँ पे छोटे भाई बहन और पड़ोसी से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, तो यहाँ पे देखिए वापस 7वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो पीरियड जो मैंने आपको बताया ना 2 जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक, आपके स्पाउस या भागीदार से जो छोटे मोटे मनमुटाव भी हुए होंगे ना, तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए 31 अक्टूबर से मिलेगा।
वहीं यहाँ पे देखिए आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। आप आपके काम में मेहनत किए हैं जो, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि इनकम बढ़ने के योग आपके बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साल के अंत में जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है केतु का गोचर। केतु जब आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए 29 मई 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक, तो यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन को प्रेडिक्ट करना थोड़ा आपको मुश्किल जा रहा था। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए पराक्रम भाव में केतु विराजमान हुए, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहा। आप कोई भी काम करने का अगर बात करूं मैं, तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप आपका काम कर रहे थे। अब केतु आपके दूसरे भाव में जब 5 दिसंबर 2026 को विराजमान होंगे, तो 5 दिसंबर 2026 से सेविंग्स तो आपके होंगे, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चे अनवांटेड निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य को आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाने वाला है। 5 दिसंबर 2026 से वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और राहु भी आपके अष्टम भाव में 5 दिसंबर 2026 से विराजमान हो रहे हैं, तो 5 दिसंबर 2026 से आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ आपको देखने मिलेगा। हालांकि अष्टम भाव में राहु विराजमान हो रहे हैं, तो आपके अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, साल 2026, देखिए साल 2026 आपको शुभ परिणाम देने वाला है। साल 2026 में बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, और ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग भी घर वहां से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको मेहनत बढ़ाना है, उनके काम में उनको ज्यादा फोकस होकर काम करना है। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं तो साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देगा। काम में आपके बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। बस स्पाउस से छोटे मोटे मनमुटाव से बचें, और विदेश संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा काम को लेकर के ज्यादा फोकस रखें, थोड़ा ज्यादा अटेंटिव अगर रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम साल 2026 में देखने मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।